नमस्ते संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 23वां श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। इस श्लोक में हम लोग इस श्लोक की व्याख्या को देखेंगे और इससे बनने वाले जो भी संधि समास कारक प्रत्यय हैं इस श्लोक से संबंधित, उसको भी हम लोग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी या अन्य के माध्यम से भी देखने वाले हैं। ठीक है, मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो अगर आप लोग इसके पहले अर्थात 22वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अर्थात नीचे इसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर पसंद आ रही है यह वीडियो, यह चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल पर बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा मित्रों, और शेयर भी करिएगा। ठीक, तो आइए पहले हम लोग वाचन कर लेते हैं इस 23वें श्लोक का। 23वें श्लोक का हम लोग पहले क्या करेंगे, वाचन करेंगे। ठीक है, इसमें वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन सदैव आपसे सशंकित रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। ठीक है, तो आइए पहले वाचन करते हैं। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयन्तेव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। तो ये मित्रों, यह सूक्त बहुत पूछता है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह सूक्त है। ठीक है, कि बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ विरोध दुखद अंत, दुरंता दुखद अंत वाला होता है। अहो में हाय। ठीक है, पहले हम लोग आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ है सह चिंतयति एव, वह, सह मतलब वह अर्थात दुर्योधन, चिंतयति एव, वह क्या करता है, विचार करता ही रहता है। वह क्या करता है, विचार ही करता रहता है। त्वत् यहां दिया है त्वत्, त्वद तुम्हारी ओर से, एष्यति तुम्हारी ओर से आने वाली, तुम्हारी ओर से भविष्य में आने वाली जो भय है, तुम्हारी ओर से जो भविष्य में आने वाले भय से वह क्या करता है, हमेशा विचार करता रहता है। ठीक है, कौन, सह अर्थात वह दुर्योधन। ठीक है, वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, प्रभु वह राजा है फिर भी आपसे, आप जंगल में हैं और वह दुर्योधन आपसे वह हमेशा सशंकित रहता है। ठीक है, आपकी ओर से भविष्य में आने वाली जो भय है उससे हमेशा चिंतन करता रहता, विचार करता रहता है। ठीक है, यहाँ भीय मतलब भय, भय। ठीक है, सह चिंतयति एव त्वदेष्यति तुम्हारी ओर से भविष्य में आने वाली भय, भीय भय से। ठीक है, हमेशा क्या करता रहता है, हमेशा आपकी ओर से जो भविष्य में आने वाली भय है उससे विचार करता ही रहता है। ठीक है, अब यहां दिया है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, वह सोचता है, कौन, दुर्योधन, सह वह दुर्योधन सोचता है कि हाय बलवत विरोधिता, बलवत बलवानों के साथ, विरोधिता विरोध, दुरंता दुखद अंत वाला होता है। वह सोच रहा है लेकिन अभी भी उसको वह भीम की गदा उसके दिमाग में नाचती है कि कहीं अगर आ गए तो वो हमको हमारे यहाँ से कुरु प्रदेश से हमको हटा देंगे। ठीक है, वह क्या किया है, यहाँ फिर आइए यहाँ देखते हैं, भुवः मंडलम, यहाँ भुवः मंडलम, भुवः मंडलम संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण भूमंडल पर वारिधि, यहाँ संपूर्ण वारिध अर्थात
वारी मतलब क्या होता है? पानी, और धी मतलब धारण करने वाला, अर्थात समुद्र पर्यंत वह भूमंडल का राजा है। वह क्या कहे है? भूमंडल का राजा है। और क्या है? और वहां पर प्रलीन भूपालम अप स्थिरायति, प्रलीन मतलब विलीन हो गए हैं राजा, राजा बचे ही नहीं हैं, नष्ट हो गए हैं। भूपालम अर्थात राजागण, राजागण बचे ही नहीं हैं। इसके पहले वाला 21वें श्लोक में आपने देखा होगा कि गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनम, कि किस तरह दुर्योधन की आज्ञा को सभी राजागण क्या करते हैं? माला की तरह धारण करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि राजागण भी उसके आदेश का अवहेलना नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रलीन कर दिया, भारत ने क्या कर दिया? प्रलीन अर्थात बचे ही नहीं, प्रलीन हो गए, विलीन हो गए, नष्ट हो गए। कौन? राजा भूपालम, भूपालगण जो राजागण है वो अभी समाप्त हो चुके हैं। और स्थिर आयत, स्थिर आयत, आयत मतलब भविष्य, ठीक है, और स्थिर में स्थिर है, और जिसका भविष्य स्थिर है, ऐसे दुर्योधन हमेशा यहाँ स्थिर आयत का लिखने का क्या मतलब कि अभी 13 वर्ष का उनको वनवास मिला है ना, किसको? पांचों पांडवों को, ठीक है। तो 13 वर्ष तक तो वह आराम से रह सकता था दुर्योधन, लेकिन नहीं, उसको क्या है? चिंतयति एव, हमेशा क्या करता रहता है? हमेशा चिंतन करता, विचार करता ही रहता है, ठीक है। तुम्हारी ओर से हे प्रभु, तुम्हारी ओर, प्रभु किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए वनेचर कह रहा है कि तुम्हारी ओर से जो भविष्य में आने वाली भय है उससे हमेशा वह चिंताग्रसित रहता है, ठीक है। और यहाँ दिया है प्रशासत अपि, प्रशासत अपि, शासन करते हुए, संपूर्ण भूमंडल पर शासन करते हुए, जहाँ पर राजा भी नहीं है और एक स्वच्छंद निष्कंटक राज्य है, फिर भी वह दुर्योधन आपसे भविष्य में आने वाली जो भय है उससे हमेशा चिंतन करता रहता है, विचार करता ही रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि बलवानों के साथ हमने विरोध लिया है। भीम क्या है? बलवान हैं। अर्जुन क्या है? बलवान हैं, ठीक है। तो वह सोचता है दुर्योधन कि हमने बलवानों के साथ विरोध किया है और यह दुखद दुखद अंत वाला होगा, ठीक है, वो समझता है, ठीक है मित्रों। इसमें संपूर्ण शब्दों का हम लोगों ने व्याख्या देख लिया और शब्दार्थ भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आइए फिर देखते हैं समास, ठीक है, समास देखते हैं, ठीक है। यहाँ दुरंता में कौन सा समास है? तो इसका दुष्टः अंतः यस्यासः अर्थात बहुव्रीहि समास, दुरंता बनेगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, इतना जान गए। अब यहाँ है प्रलीन भूपालम अप, यहाँ प्रलीन भूपालम अप, तो प्रलीना भूपाला यस्मिन तत्, प्रलीन भूपालम, प्रलीन भूपालम बनेगा। और इसमें कौन सा समास होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ है इसमें भुवः मंडलम, और यहाँ बलवत विरोधिता में देखते हैं, बलवत नीचे है ना, बलवत विरोधिता में, ठीक है। तो बलवत भी विरोधिता इति बलवत विरोधिता, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है, ठीक है। और यहाँ है वारिध, यहाँ है ना वारिध, तो इसमें अवारिध, तो वारिधे आ, तो अवारिध, तो क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा, ठीक है। और प्रशासत में यहाँ है ना प्रशासत, एक मिनट मित्रों, प्रशासत क्या है? क्रियापद है, ठीक है, प्रशासत। तो प्रशासत अर्थात शासन करते हुए, इसमें
कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, तो प्रय उपसर्ग है। प्रशासत में प्रय उपसर्ग है, सास धातु है और सत्री लगा है। क्या लगा है? सत्री प्रत्यय है। ठीक है। और यह प्रशासत जो है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रशासत प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। और यहाँ जो भियः है, यहाँ भियः मतलब भय, यहाँ दे रहे हैं भियस्त्वदेस्यति, तो भियः मतलब भय, और इसमें द्वितीया का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन है। और त्वदेस्यति, तो त्वदेस्यति में द्वितीया का बहुवचन है। इसको जान लीजिए, नोट कर लीजिए। और दुरंता मतलब बता ही दिए, दुखद अंत वाला। इसमें बहुव्रीहि समास है, ये भी बता दिए। ठीक है। और ये खूब सूक्ति पूछता है, यह भी पूछ लेता है कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ये कहाँ का सूक्ति, कहाँ की सूक्ति है? तो किरातार्जुनीयम। किसके द्वारा कही गई है? वनेचर के द्वारा। ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण था, अब यहाँ इसमें कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार में क्या होता है? जहाँ सामान्य बात का विशेष अर्थ या विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से समर्थन हो, वहाँ कौन सा अलंकार? अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक है। और इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो वंशज छंद है। ठीक है। कौन सा छंद है? वंशज छंद है। और यहाँ बता ही दिए प्रशासत में सत्री प्रत्यय है। ठीक। और यहाँ चिंतित एव, चिंतयत धन एव, चिंतयत धन एव, कौन सा संधि हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। चिंतयत धन एव, चिंतितेव। ठीक है। चिंतयत एव, यण संधि हो जाएगा। ठीक। और यहाँ विरोधिता, यहाँ दिया है ना विरोधिता। विरोधिता में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो तल प्लस टाप लगा है। ठीक है। विरोधिता। आइए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है अनुवाद। ठीक है। शत्रु रहित, शत्रु रहित अर्थात वह जो प्रलीन भूपालम, प्रलीन भूपालम अर्थात शत्रु, राजा, ये शत्रु रहित है अर्थात राजागण भी वहाँ नहीं है, और शत्रु जो थे वह वनवास में है, जंगल में है। शत्रु किसको बता रहा है? तो पांचों पांडव को। ठीक है। शत्रु रहित है और स्थिर भविष्य वाला, स्थिरायति, स्थिरायति स्थिर भविष्य वाला है। 13 वर्ष तक उसको कोई हटा भी नहीं सकता है। ठीक है। और समुद्र पर्यंत, समुद्र वारिद भूमंडलम, भूमंडल समुद्र पर्यंत, भूमंडल पर शासन करता हुआ, प्रशासत शासन करता हुआ भी, प्रशासत अपि शासन करता हुआ भी, वह सह दुर्योधन, वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों या भय से, आपकी ओर से आने वाली, आपकी ओर से भियस्त्वदेस्यति, आपकी ओर से आने वाली भियः विपत्तियों से या भय से, भय के विषय में सोचता ही रहता है। क्या करता रहता है? चिंतयत एव, सचिंतयत एव, वह सोचता ही रहता है कि अहो हाय दुरंता बलवत विरोधिता, बलवानों से किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है। ठीक है। आइए परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं 2 मिनट में। परीक्षा दृष्टि में यह पूछ सकता है कि सचिंतयतेव भियस्त्वदेस्यति में स पद, सह जो है पद किस का अर्थ क्या है? तो सह मतलब वह, और वह मतलब दुर्योधन। ठीक है। वह चिंतयति एव, चिंतयति एव हमेशा विचार करता रहता है भी, और तुम आपकी ओर से, तुम्हारी ओर से आने वाली जो भविष्य में आने वाली भय है उससे वह भयग्रसित रहता है या उस पर विचार करता रहता है। तो सह पद दुर्योधन के लिए आया है। ठीक है। और यह सूक्ति है, बहुत पूछता है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह कथन किसका है? तो यह कथन वनेचर का है। किसका है? वनेचर का है।
कि बलवानों के साथ किया गया विरोध दुरंता दुखद अंत वाला होता है। दुरंता में बहुव्रीहि समास है। आगे देखते हैं, यहाँ दे रहा है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह सूक्त किसके लिए कही गई है? तो दुर्योधन के विषय में कही गई है। ठीक है। सचिंतयत्येव भियस्त्वदेस्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। में अलंकार पूछ रहा है। में अलंकार है तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है। दुरंता पद का सामासिक विग्रह होगा तो दुष्टः अंतः यस्याह सा। दुष्टः अंतः यस्याह सा, ये तो यह सामासिक विग्रह होगा। और समास अगर पूछे तो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक। तो मित्रों आज यहीं तक। अगली वीडियो में 24वां श्लोक लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यह वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।